पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से सीएम पद का ताज छीनते नजर आ रहा है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ममता दीदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है। टीएमसी में एक के बाद एक सबके तेवरबागी हो रहे हैं, जिससे ताबड़तोड़ झटकों से ममता दीदी हिल गई। आए दिन ममता बनर्जी को उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा देकर ममता से अपना पल्ला झाड़ लिया था और कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो टीएमसी में होने के बावजूद अपनी ही पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। ममता को तो अपनों ने ही लूट लिया, फिर विपक्षी नेताओं की बात ही क्या करें। ऐसा लग रहा है कि ममता के खिलाफ उनके अपने विधायक खासा नाराज हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के बाद अब टीएमसी के 2 और विधायकों ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र दत्ता की, जिन्होंने अब दीदी को अलविदा बोल दिया। टीएमसी छोड़कर ये सभी विधायक क्या बीजेपी का हाथ थामने की तैयारी में हैं? इस रिपोर्ट से जानिए। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को भी झुकलाया नहीं जा सकता कि शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने उनको पार्टी न छोड़ने के लिए मनाने के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनेकों प्रयास किए, लेकिन अधिकारी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। अब फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के बाद अब 1 नहीं बल्कि 2 और विधायकों ने टीएमसी से किनारा कर लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम प्रमुख के पद के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। इनके बाद ही शीलभद्र दत्ता ने भी ममता दीदी की टीएमसी को अलविदा कह दिया और इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष तिवारी ने शुभेंदु अधिकारी की भी प्रशंसा की, जो पार्टी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे प्रमुख नेता थे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या कारण था जिससे जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र दत्ता तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अगर बात जितेंद्र तिवारी की करें तो इसका जवाब तिवारी ने ये कहकर दिया कि नगर निकाय से इस्तीफा देने के बाद उनके विधायक कार्यालय पर हमला किया गया। इसके बाद वह तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर हुए। तिवारी ने कहा कि पहले मैंने कहा था कि जो भी मुझे करना है वह ममता बनर्जी से बात करने के बाद करूंगा, लेकिन आसनसोल नगर निगम से इस्तीफा देने के बाद मेरे विधायक कार्यालय पर हमला किया गया। यह कृत्य तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निर्देश पर किया गया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। अब बात शीलभद्र दत्ता की करें तो अपने इस्तीफे में शीलभद्र दत्ता ने लिखा, मैं तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के साथ साथ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। पत्रकारों से बातचीत में दत्ता ने कहा, मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में मैं पार्टी में फिट नहीं बैठता हूं, लेकिन मैं विधायकी से इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं विधायक पद से इस्तीफा क्यों दूं? मुझे जनता ने जिताया है। अगर मैं चला जाऊंगा तो वे कहां जाएंगे? शीलभद्र की नाराजगी के पीछे प्रशांत किशोर को मुख्य वजह माना जा रहा है। वह लगातार प्रशांत किशोर और उनकी एजेंसी पर सवाल भी उठाते रहे हैं। टीएमसी से एक एक कर सभी विधायक बागी हो रहे हैं और ममता बनर्जी की चिंता को दोगुना करता है ये सवाल कि क्या ये सभी विधायक टीएमसी से मुंह मोड़कर भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।